हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने विशेषण और विशेष्य के विषय में जाना था। आज इस क्लास में हम विशेषण के भेदों के बारे में जानेंगे। बच्चों, विशेषण के होते हैं चार भेद। पहला भेद गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है हमारा स्वार्थनामिक विशेषण। हम जानते हैं, पहले बात करेंगे हम गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो गुणवाचक विशेषण की पहचान है कि जो भी विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद के बारे में बताते हैं, ऐसे विशेषण शब्दों को हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि उदाहरण लीजिए, शांत, चालाक, नीला, सुंदर, बड़ी, छोटी, तीखा, चटपटा, मीठा, ये सभी के सभी उदाहरण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब इस गुणवाचक विशेषण की पहचान बहुत ही सरल है। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम से हम प्रश्न पूछते हैं कैसा या कैसी। अगर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है तो वह है हमारा गुणवाचक विशेषण। जैसे कि भला आदमी, आदमी संज्ञा है तो हम प्रश्न पूछेंगे कैसा आदमी, भला आदमी, तो भला शब्द आपका होगा गुणवाचक विशेषण। काली चींटी, चींटी संज्ञा, प्रश्न पूछेंगे कैसी चींटी, उत्तर मिल गया काली, तो काली आपका गुणवाचक विशेषण। सुंदर गुलाब, गुलाब संज्ञा है, प्रश्न पूछे कैसा गुलाब, उत्तर मिल गया हमें सुंदर गुलाब। इसी प्रकार गोल धरती, कैसी धरती, गोल, गोल आपका हुआ गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की पहचान है संज्ञा या सर्वनाम से हमें प्रश्न पूछना है कैसा या कैसी। अब अगला भेद देखिए, वो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्या, काउंटिंग, जहां पर भी काउंटिंग आए, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, जिन भी चीजों को हम गिन सकते हैं वो सभी के सभी चीजें संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि दो लड़कियां, दो काउंट कर सकते हैं 1 2, तो ये है आपका दो शब्द संख्यावाचक। चार लोग, चार 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं, तो ये है आपका चार शब्द संख्यावाचक विशेषण। कुछ बच्चे, अब देखिए कुछ हम ये अंदाज, कुछ बच्चे, फिर बच्चों को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका होगा कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण। अनेक लोग, लोगों को भी काउंट किया जा सकता है, तो ये अनेक शब्द होगा आपका संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस संख्यावाचक विशेषण में हम प्रश्न पूछते हैं कितना या कितनी। संज्ञा या सर्वनाम से हमने प्रश्न पूछना है कितना या कितनी। जैसे कितनी लड़कियां, दो लड़कियां, तो दो का उत्तर मिल गया, ये है हमारा संख्यावाचक। चार लोग, कितने लोग, चार, चार संख्यावाचक। कुछ बच्चे, कितने बच्चे, कुछ। अनेक लोग, कितने लोग, अनेक। तो ये यहाँ पर भी कितना या कितनी प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले तो वो है आपका संख्यावाचक। गुणवाचक में हमने प्रश्न क्या पूछा था, कैसा, कैसी। संख्यावाचक में पूछा कितना या कितनी, और सबसे आसान है कि हम इन संख्यावाचक में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है नापना, तोलना। जिन भी संज्ञा या सर्वनाम चीजों को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वे सभी के सभी हमारी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। जैसे 2 किलो दूध, दूध नाप कर आएगा, लीटर्स में आता है, तो 2 किलो आपका परिमाणवाचक। आधा किलो दही, आधा किलो दही को भी हम, तो ये आपका आएगा परिमाणवाचक। 2 मीटर कपड़ा, कपड़े को हम नापते हैं, तो ये आएगा आपका परिमाणवाचक। जरा सी चीनी, चीनी में हम दुकान पे जाते हैं, हम ये थोड़ा बोलेंगे कि 1 चीनी, 2 चीनी दो, 2 किलो देना, 3 किलो देना, तो यहाँ पे भी हम इसको तोल रहे हैं इस चीनी को, तो ये चीनी भी आपकी जरा सी शब्द जो है आपका चीनी के साथ जुड़ा हुआ, ये आएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण में। तो परिमाणवाचक विशेषण की पहचान है नापना या तोलना। संख्यावाचक विशेषण की पहचान है चीजों को हम काउंट कर सकते हैं।
परिमाणवाचक में भी बच्चों हम यही प्रश्न पूछते हैं, कितना या कितनी। संज्ञा या सर्वनाम से हमें प्रश्न पूछना है कितना या कितनी। कितना दूध, 2 किलो। लेकिन अंतर क्या है इन दोनों में? यहाँ पे हम नाप रहे हैं और तोल रहे हैं, यहाँ पर हम संख्यावाचक में काउंट कर रहे हैं। प्रश्न सेम है लेकिन अंतर यहाँ पे काउंटिंग का है, यहाँ पे नाप तोल का है। अगला भेद है हमारा सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर क्या है बेटा, शब्द से ही पता है, सर्वनाम से बना है ये शब्द सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा है और संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आता है तो वह सर्वनाम शब्द आपका कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण देखिए, यह लड़का मेरा भाई है। संज्ञा क्या हुई? लड़का। तो लड़का शब्द से पहले क्या आया? यह। तो यह शब्द आपका हुआ सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही यहाँ पर भाई, भाई क्या है? संज्ञा। संज्ञा से पहले आया सर्वनाम मेरा। वेरी गुड। तो मेरा शब्द क्या हुआ हमारा? सार्वनामिक विशेषण। वह, और अन्य उदाहरण, वह औरत धीरे धीरे आ रही है। औरत संज्ञा शब्द और इस संज्ञा से पहले आया हमारा सर्वनाम, तो वह है हमारा सर्वनाम, तो यह वह शब्द होगा सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैं लिखूं, यहाँ पे एक उदाहरण है जो मैं आपको लिख के समझा रही हूं, यह पुस्तक मेरी है। अब यहां ध्यान दो बच्चों, पुस्तक जो है तो संज्ञा शब्द और इस संज्ञा से पहले आया हमारा यह शब्द सर्वनाम, तो यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब आप बोलेंगे मेरी भी तो सर्वनाम है, लेकिन मेरी से पहले कोई भी सर्वनाम, कोई भी संज्ञा शब्द नहीं आया है, तो इसलिए ये मेरी शब्द सर्वनाम होते हुए भी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आने के लिए संज्ञा से पहले सर्वनाम आना जरूरी है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको विशेषण के भेद अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। धन्यवाद।